मेरे ना मन में आ रहा था मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। जी गुरु जी। तो आपने कब से नमक छोड़ा है मेरे कहने से? ये लगभग दिसंबर महीने क्या, पहली दूसरी तारीख से ही। तो आज हो गई है लगभग 27 तारीख है। जी। तो 25 दिन हो गए। जी। 25 दिनों में कब कब आपने खाया? मैंने लगभग हफ्ता या 8-9 दिन इस तरह के गैप में 2-3 बार खाया। 2-3 बार खाया। जी। अभी लगभग आपको 27 तारीख हुई है तो 25 दिन हो गए। कैसा लग रहा है मतलब छोड़ करके? मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत गजब का अनुभव हो रहा है। और मन की नेगेटिविटी पर, शरीर की कमजोरी, दर्द, परेशानियां, आलस, सुस्ती, इन सब पर इतना कंट्रोल आ गया है, इतना मतलब इसको ओवरकम कर पाया हूँ कि जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वेट भी कुछ कम हुआ आपका? हाँ, लगभग 3 किलो के आसपास वेट भी कम हुआ। 3 किलो वेट कम हुआ और आपको काफी सारी अच्छी अनुभूतियां हुई हैं। जी। क्या खाया फिर आपने? मैंने प्रकृति का वरदान फल खाए हैं, और जी भर के खाए हैं। फलों में भी कौन से फल? फलों में जैसे आजकल सीजन के हिसाब से, जैसे किन्नू आ रहा है, पपीता खाया। और जैसे सलाद के रूप में सब्जियां होती है, लेकिन मुख्य तौर पर मैंने गाजरें खाई है। जैसे आधा आधा किलो, पौना पौना किलो में गाजर खा जाता था एक टाइम पे। ऑफिस पे बैठा बैठा भी जैसे गाजरें खाई है खूब। और इसके अलावा अमरूद खाए। केला तो आमतौर पर चलता ही रहता है। तो इन सब के साथ मतलब अपना गुजारा किया है खाने का। और चेंज करने के लिए जैसे लगता है कि भाई डेली एक रूटीन हो गई है। जैसे हम आमतौर पर जब अनाज खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो अलग अलग तरह की चीजें पका करके खाते हैं। तो फलों में भी कभी केला जैसे अकेला खा लिया, कभी केले को थोड़ा सा मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके गर्म पानी ऐड करके उसको गरम गरम स्मूदी की तरह खाया। तो वो खाने में बड़ा, खाने में चाहे पीने में, दोनों बात, दोनों तरह से उसको कर सकते हैं। ज़्यादा पानी डाल दिया तो थोड़ा उसमें मिठास कम हो जाती है, मान के चलिए। तो थोड़ा सा मिठास ऐड कर सकते हैं, जो नेचुरल स्वीटनर आता है उसको हम ऐड कर सकते हैं, चीनी ना डाल करके। तो मिठास भी बरकरार रहेगी। सर्दियों की वजह से गर्म की इच्छा होती है, तो उसमें गर्माहट भी आ गई गर्म पानी डालने से, और केले का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो उस तरह से खाया। कभी जैसे ठंड के कारण शरीर ठंडा हुआ है, बाहर से आए हैं, ट्रैवल करके आए हुए हैं, स्कूटर में इधर उधर किया है सफर, और आकर के ठंड लगी हुई है, गर्म खाने का मन हुआ, अगर फल खाने का मन नहीं है, तो सिर्फ स्टीम करके, उबाल करके सब्जी खा ली कभी कभार। तो इस तरह से चलाया है। नमक को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। ना तो इतनी क्रेविंग उठी, क्योंकि जब पेट भरा हुआ होता है तो खाने की इच्छा एक तो ऐसे ही नहीं होती, दूसरा फिर खाने की इच्छा हो रही है तो उस वक्त जैसे थोड़ा कंट्रोल तो शुरू में करना पड़ता है। धीरे धीरे फिर नॉर्मल लगने लगा मेरे को भी। तो मतलब हफ्ता 10-10 दिन के, 8-9 दिन के गैप में भी गैप के बाद नमक खाया, ताकि जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि नमक के बिना, जो इतने समय से 30 सालों से नमक की आदत बनी हुई है खाने की, वो अब नहीं खाया जा रहा है। तो उसके बिना फिर जैसे लगता है ना, सूनापन सा लगता है, अजीब सा लगता है, चिड़चिड़ापन सा लगता है। वो चीज हावी ना हो, इसके लिए जैसे हफ्ता 10-10 दिन के गैप में थोड़ा सा मैंने लिया है, ताकि बैलेंस ठीक रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, भाई बहनों, हमारी बातचीत ये दर्शाती है कि संदीप जी पिछले 25 दिनों से नमक नहीं खा रहे, अर्थात अनाज नहीं खा रहे। नमक ना खाना मतलब अनाज ना खाना।
इन्होंने केवल फल और कच्ची सब्जियां खाई और इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए। कल कैमरे पे नहीं थे हम, ये काफ़ी बता रहे थे। चाहे कैमरे पे आने के बाद आदमी कम बता पाता है, मैं और इसमें फिर भी और भी चीजें ऐड ऑन कर सकता हूँ बेनिफिट के रूप में। मेरे को अनाज खाते हुए, खाना खाते हुए कुछ प्रॉब्लम डेली बेसिस पे रहती ही रहती है। जैसे अभी अभी मान के चलिए, मैं अगर खाना खाता हूँ तो खाना खाते ही मेरे को भारी बलगम आता है, गले में गला चौक होता है, तो मेरे को गला खराश करके अच्छे से साफ करना पड़ता है। साथ में खाने के बाद मेरे को पेट में बहुत भारीपन सा लगता है। मेरे को खाते ही एकदम मेरे को कुछ काम करना हो तो वो मेरे से किया नहीं जाएगा, भारीपन सुस्ती सा होता है। और उसके अलावा जैसे खाऊंगा वो इजीली साफ नहीं हो पाता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, तो मेरे को गैस बनना आम बात रहती है। गैस बनती है जिसके कारण फिर खुद को भी मतलब असहज सा महसूस होता है। और क्या बोलते, नेचुरल है, किसी के ग्रुप के बीच में, भीड़ के बीच में, संगठन के बीच में, लोगों के बीच में आना है तो उसमें फिर कॉन्फिडेंस भी कम महसूस होता है। तो इस तरह की मेरे को परेशानियां आमतौर पर होती है अनाज के साथ। लेकिन फ्रूट डाइट के दौरान मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मेरे को जैसे आजकल सर्दियों के दिनों में खाने के दौरान मेरे को थोड़े नजले की प्रॉब्लम भी रहती है। तो अभी मैं फ्रूट खा रहा हूँ, फ्रूट ठंडे होते हैं, खाने के वक्त तो ठंडा ही लगता है, तो मेरे को नजले की प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, हालांकि ठंडे खाने के बावजूद भी। और सर्दी का इफेक्ट मेरे को ज्यादा लगता है, जैसे बहुत ज्यादा मैं टोपा ओपा कस करके रखता हूँ, सिर जकड़ करके, वो भी मुझे बहुत कम जरूरत महसूस होती है। हाँ, जैसे अब स्कूटर बाइक में चलना है तब तो जरूरत होती है, अदरवाइज उतना मैं वो नहीं, मतलब अब फील करता हूँ। तो ये मुझे बहुत सारे प्लस बेनिफिट जो है महसूस हुए हैं। मैंने खुद लगातार लंबे समय तक नमक अनाज का त्याग किया, फल खाया। ये सोच के खाया था 3 दिन खाना है, ये सोच के खाया 7 दिन खाना है, ये सोच के खाया 1 महीना खाना है। अब मुझे कई वर्ष हो गए हैं। सच में ऐसी फुर्ती, ऐसी चुस्ती, ऐसा अलर्टपन, मैं सवेरे उठ के मेडिटेशन करता था, करता हूँ, आगे भी करूँगा। उसमें ना एक चमत्कारिक अनुभव होते हैं, बिल्कुल आलस से नहीं, सुस्ती नहीं, नींद नहीं। तो बस वीडियो बनाने का मकसद ये था, हमारे सभी दर्शक और ख़ास मेरे प्यारे भाई और बहन, पूरा विश्व अपना परिवार है। तो ये सोचकर कि विश्व का भला हो, हमारी इस बातचीत से आप भी अपनी इच्छा से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन केवल फल खाएँ और अपना अनुभव हमें शेयर करें। कोई तरह की बात पूछनी हो, मन में आए तो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद, मैं नमस्कार। एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, आपने मेडिटेशन की बात करी, तो मैं सुबह मेडिटेशन में बैठता हूँ, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा। मैंने ये अनुभव किया है, एक तो जैसे आमतौर पर पहले मैं मेडिटेशन करता था तो सुस्ती आती थी, सवेरे उठना, मतलब उठने के बाद भी मेडिटेशन में मन नहीं लगता था, सुस्ती आती थी, नींद आती थी, या बस मतलब संकल्पों का ठहराव नहीं होता था। लेकिन अब जो है इतने सुंदर संकल्प चलते हैं। दो तरीके हैं, एक तो उठने के बाद पेट फ्रेश करके नहा करके बैठे, या टाइमिंग नहीं है, टाइम नहीं है तो बिना नहाए बैठे। दोनों में फर्क तो होता है। जैसे आप पेट फ्रेश करके नहा करके बैठे हैं, उसके बाद तो इतना ज्यादा आनंद आता है, शरीर भी साथ देता है कि जितनी देर चाहे बैठे रहो। कोई ऐसा नहीं है कि पीठ अकड़ रही है, पीठ दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, थोड़ा हिले डुल्ले, नहीं, जैसे बैठ गए। और संकल्प जो चलते हैं इतने एनर्जेटिक, इतने मजेदार संकल्प चलते हैं, संकल्पों में रमण करते रहो, बैठे रहो, आनंद, मतलब बिल्कुल आनंदमय स्थिति सी मैंने महसूस करी, और ये मैं बिल्कुल सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ। तो मुझे ये भी महसूस हुआ है। पहली बात तो रात को लेट सोए हैं, रात को बार बार जगे, कुछ भी है, सवेरे उठना भी ऐसा नहीं कि जब उठना है तो उठ गए तो उसके बाद आलस खत्म। और जब रात को बेड में घुस गए, बिस्तर ओढ़ लिया, कंबल रजाई ओढ़ ली,
जैसे लेट के सोने का संकल्प सोओगे तो एकदम ऐसे नींद आ जाएगी जैसे पत्नी सोने के लिए तैयार बैठे। तो इतना मतलब इच्छा के अनुसार नींद और इच्छा के अनुसार जागना बिल्कुल सहज हो गया। तो मेरा ये दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी, चाहे आप मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी व्यवसाय से हैं, आप अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फलों को स्थान दें। पके हुए भोजन को, अनाज को जितना हो सके कम करने की कोशिश कीजिए। और भोजन कम करने का एक ही तरीका है, नमक का प्रयोग कम करना। जितना हम नमक को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, भोजन की क्रेविंग, पके हुए अनाज की क्रेविंग उतनी कम होगी। और नमक हमारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, जरूरी नहीं है, सुपाच्य नहीं है। कुछ कुछ लोग जो हैं यहाँ पर दलीलें करते हैं कि सेंधा नमक, काला नमक, ये नमक। नमक तो नमक है, चाहे कोई सा भी हो। वो पत्थर है। पत्थर डाइजेस्ट करने के लिए हमारी शरीर की प्रक्रिया नहीं बनी, हमारे शरीर की संरचना पत्थर का चूरा डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी, किसी प्रकार का केमिकल डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी। उसके लिए हमारे को नमक खाने की जरूरत नहीं। और जितना हम नमक खाते हैं उतना हमारा शरीर कमजोर पड़ता है। एक इसका एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा भी नमक ज्यादा नहीं खा सकते। अगर आप सब्जी में डालें तो आपकी सब्जी खाने लायक नहीं रहेगी ज्यादा नमक। और दूसरे तौर पर हम नमक को ऐसे स्किन पर रख दें थोड़ी देर के लिए, स्किन जलने लग जाएगी। कटा हुआ कुछ भी, टमाटर है, कोई सब्जी है या फल है, वो कटा हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं डाला गया है तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर जाएगा। लेकिन उसके ऊपर हम नमक डाल दें, नमक छिड़ दें, तो वो जल्दी ही खराब होने लग जाता है, पिघलने लग जाता है। तो वैसा ही इफेक्ट नमक का हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो नमक को कम कर दे तो अनाज की क्रेविंग अपने आप कम होती जाएगी और आप अपने तन और मन पर स्वास्थ्य का और सुख का प्रभाव अपने आप देखेंगे। धन्यवाद।